कितने साल हो गए उसे ढूंढते ढूंढते, पर उसका कुछ पता नहीं मिला। शायद मुझे लगता है मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा, उससे कभी नहीं मिल पाऊंगा, नहीं मिल पाऊंगा। कैसे कैसे लोग हैं माँ, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। इन लोगों को कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेटी, ऐसे लोग अपने साथ साथ दूसरों की भी जान जोखिम में डालते हैं। ओ माय गॉड, माँ शायद एक्सीडेंट हो गया। हाँ बेटी, लगता तो है। लगता है एक्सीडेंट हुआ है माँ। रहने दे बेटी, ऐसे न जाने कितने केस रोज होते हैं। नहीं माँ, कोई मुसीबत में है, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम है लोगों की जिंदगी बचाना, फिर चाहे हॉस्पिटल के अंदर हो चाहे हॉस्पिटल के बाहर, मुझे देखना होगा। लगता है जिंदा है माँ, जिंदा है शायद। He's out of danger now, वो अब ठीक है। चलो घर चलते हैं, ऑफ ड्यूटी में भी काम करती है। माँ, ऑपरेशन करते टाइम मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो मेरे कोई अपने से है? तुझे तो सभी अपने लगते हैं। चल अब घर चलते हैं। क्या हुआ माँ, आप ठीक हो? आप भी सो जाओ। पता है, उस दिन आप शराब पी के गाड़ी चला रहे थे। उस दिन अगर मैं आपको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लाती तो आपकी जान भी जा सकती थी। शराब पी के गाड़ी मत चलाया थी। ये मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, इन्हें मंगवा लीजिएगा। अरे हाँ, यहाँ पे तो आपका कोई है ही नहीं। आपका कोई अपना नहीं है क्या? जो अपने थे उन्हें तो मैं कब का खो चुका हूँ। काश मुझसे वो भूल ना हुई होती, तो आज तुम्हारी उम्र की मेरी भी बेटी होती। रमेश, यहाँ आना। रमेश,
ये कुछ दवाइयाँ हैं, इनको लाके दे दीजिएगा। 1-2 दिन में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस दवाइयाँ टाइम पे लेते रहिएगा। आइए मिस्टर रवि, बैठिए। मिस्टर रवि, अब आप पूरी तरह से ठीक हैं। अब आप अपने घर जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू मुझे नहीं, डॉक्टर लक्ष्मी आनंद को बोलिए, जिन्होंने ना सिर्फ आपकी जान बचाई बल्कि आपके इलाज का खर्च भी उठाया। अच्छा, खर्च भी उठाया? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ डॉक्टर? सॉरी मिस्टर रवि, डॉक्टर लक्ष्मी आनंद आज लीव पर है। आज के बाद आप उनसे कभी भी मिल सकते हैं। क्या नाम बताया डॉक्टर आपने? डॉक्टर लक्ष्मी आनंद। लक्ष्मी आनंद। क्या आप मुझे उनके घर का एड्रेस दे सकते हैं डॉक्टर? मुझे उनके इलाज के पैसे भी लौटाने हैं, साथ में थैंक यू भी बोलना है। या ऑफ कोर्स। थैंक यू। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया प्रभा, मुझे बेटी नहीं बेटा चाहिए। इस बच्ची को तुम्हें गिराना ही होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो रवि? आखिर तुम इसके पिता हो, और शायद इसलिए तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जिससे पता कर सको कि मुझे बेटी होगी या बेटा। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी। तुम्हें जो समझना है समझो, तुम्हें इस बेटी को गिराना ही होगा। तुम मुझे कितना ही डरा लो धमका लो रवि, लेकिन मैं इस बच्ची को जन्म देकर ही रहूंगी। तुम मेरे और मेरे परिवार वालों के फैसले के खिलाफ जा रही हो प्रभा। एक बार और सोच लो। एक बार नहीं 1000 बार सोच लिया। मैं इस नन्ही सी जान को अपने आप से अलग नहीं करने वाली हूँ रवि। अच्छा, तो फिर पड़ी रहो जिंदगी के बाद अपने माँ बाप के घर। मेरे और मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा लिए बंद हो चुके हैं। क्या? हाँ, और दोबारा मेरे घर में दिखाई दी तो इस बच्ची के साथ साथ तुम्हें भी जिंदा मार डालूंगा। समझी तुम? रवि, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। उस दिन के कुछ दिन बाद मैं तुमसे मिलने आया था, पर तुम अपना घर छोड़ के जा चुकी थी। मैंने अपने घर वालों के दबाव में आकर तुम पर बहुत जुर्म किए। हो सके तो मुझे माफ कर दो प्रभा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती रवि, और तुम ये बिल्कुल सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी माफ कर दूंगी। तुमने तो मुझे माफी का एक मौका भी नहीं दिया प्रभा। तुमने तो वो शहर, अपने माँ बाप का घर सब छोड़ दिया। भला मैं तुम्हें ढूंढता तो कहाँ ढूंढता? ना कोई फोन, ना कोई खबर, और ना ही कोई एड्रेस। तुम इसी लायक थे रवि। तुमने तो मेरी बेटी के साथ साथ मुझे भी मार डालना चाहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं प्रभा कि ये सब मैंने अपने घर वालों की बातों में आकर किया है।
मैं खुद को भी गुनहगार मानता हूँ, जिसकी सजा मैं भुगत चुका हूँ। तुम और तुम्हारे परिवार जैसे न जाने कितने लाखों परिवार जो बेटी को सिर्फ एक बोझ समझते हैं, उसे गर्भ में ही मार डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तो सूली पर लटका देना चाहिए। हाँ प्रभा, तुमने सच कहा। मैं तो वैसे भी मर चुका हूँ, तुमसे इतने साल जो दूर रहा। मैंने अपना वो परिवार भी छोड़ दिया जिसने बेटी को बेटी नहीं बहुत समझा, और मैं दूसरे शहर चला आया और अकेले में रहकर खुद को कोसता रहा और बस यही सोचता रहा कि तुम और मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। ना मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का। जानते हो, जिस बच्ची को तुमने गर्भ में ही मार डालना चाहा, तुम्हारी जिंदगी उसी बेटी ने बचाई है। तो क्या लक्ष्मी मेरी बेटी है? लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, मेरी बेटी है। रवि, चले जाओ यहाँ से और मुझे फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर दो प्रभा, मुझे बस एक बार मेरी बेटी से मिलने दो। मैं उससे मिलकर मेरे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ रवि, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि लक्ष्मी को पता चले कि तुम उसके वही बाप हो जो उसे गर्भ में ही मार डालना चाहते थे और वो तुम्हें धक्के मारकर घर से निकाल दे। प्लीज प्लीज चले जाओ यहाँ से। पच्चीस साल से मैं अपने पिता के बिना जी रही हूँ, अपनी फैमिली से दूर। क्या इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ? लड़कियों को बोझ समझा जाता है और उन्हें घर में ही मार दिया जाता है। आप भी तो यही करने वाले थे। मैंने और मेरी माँ ने जमाने की बहुत जिल्लतें सही है। जमाने के न जाने कितने ताने सुने हैं। सुन रहे हैं ना आप? उस वक्त अगर मेरी माँ आपकी बात मान लेती तो शायद मेरा तो वजूद ही खत्म हो जाता। अगर संसार में बेटी नहीं तो बहन नहीं, पत्नी नहीं तो माँ नहीं, सारी जात नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई संसार नहीं। बेटी से ही रिश्तों की शुरुआत है। बिना बेटी के किसी भी रिश्ते की कल्पना नहीं कर सकते आप। बेटियों को मारना सृष्टि को खत्म करने जैसा है। इसलिए माँ बाप कोई भूल से भी ना करें। बेटियां एक घर की नहीं बल्कि दो दो घरों की शान होती है। दो दो घरों की शान होती है। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ प्लीज।
आपको नहीं लगता पापा को उनके गुनाहों की सज़ा मिल चुकी है? हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए और फिर से एक साथ रहना चाहिए। हेलो। अगर वक्त फिर से आपके पास लौट के आ जाए तो आप 25 साल पहले की गलती को फिर से दोहराएंगे या उसे सही करेंगे? सही करूँगा ना बेटा, बिल्कुल सही करूँगा। तो आ जाइए पापा, मम्मी और मैं आपका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं। आता हूँ बेटा, आता हूँ। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मुझे माफ़ कर दो पापा। माफ कर दिया, तभी तो आप यहाँ हो लक्ष्मी के पापा। जो पाप मैं कर रहा था वो आप भूल से मत कीजिएगा, क्योंकि बेटी है तो संसार है। बेटियां दुर्भाग्य से नहीं, सौभाग्य से मिलती है, और ये बात मैं पूरी तरीके से समझ चुका हूँ। इसलिए बेटियों को मारो नहीं, बल्कि बेटियों को बचाओ। और जो ऐसा नहीं करता उन्हें फांसी पर लटकाओ। क्यों पापा? हाँ बेटा।